अग्नेन सुपथराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हमारा क्रम चल रहा है संस्कारों का। मैं बता चुका हूं, मनुष्य संस्कारों वाला प्राणी है। संस्कार अच्छे हैं तो मनुष्य अच्छा है, संस्कारों में दोष है तो मनुष्य में दोष है। मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं है, जैसे संस्कार है वैसा है, न बुरा है न अच्छा है। संस्कार अच्छे हैं तो अच्छा है, संस्कार बुरे हैं तो बुरा है। हमारे ऋषियों ने संस्कारों पर बड़ा बल दिया है। यह भी आपको बता चुका हूं कि संस्कार बदले जा सकते हैं, कर्म फल नहीं बदले जाते। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, लाख प्रयास करके भी कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, किंतु संस्कार बदले जा सकते हैं। अशुभ संस्कारों को शुभ में बदले जाते हैं, शुभ संस्कार अशुभ बदल जाते हैं। ये हम पर निर्भर है। तो कुछ दायित्व माता पिता का होता है, कुछ अपना स्वयं का होता है। अब तक जो मैंने 8 संस्कार आपको बताए, ये माता पिता पर निर्भर करते हैं। ये 9वां संस्कार, इसका कल मैंने आरंभ किया था, इसका संबंध माता पिता के साथ और पुरोहित के साथ है। बालक को ये जो पवित्र पहनाया जाता है, उस समय व्रती बनाया जाता है। उसे मैं बता चुका हूं, व्रती जीवन ही जीवन है। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है वो जीवन नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई व्रत नहीं होता है, उनका कोई ठिकाना नहीं, कभी सो जाए कभी उठ जाए। न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना, न जागने का ठिकाना है। वो अव्रती जीवन वाले होते हैं, अव्रति दस्यु कहलाते हैं, राक्षस। तो व्रती जीवन होना चाहिए। वो 5 वर्ष का बालक है, 8 वर्ष का बालक है, 5-8 वर्ष के अंदर ये जो प्रवेश करवा दिया जाता था, तो उस बालक के कहा जाता है कि तू अब अग्नि का व्रत धारण कर। कल मैंने बताया था आपको। दूसरा वायु का व्रत। वायु गतिमान होता है, अग्नि ऊर्ध्वगामी होता है। उस बालक से कहा जाता है कि तू निरंतर ऊपर उठेगा, उन्नति करेगा और तेरे जीवन में गति बनी रहेगी। तो आलसी प्रमादी नहीं बनेगा। बहुत लोग आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, प्रगति नहीं कर सकते। जिसके जीवन में शक्ति होती है उसी के जीवन में गति होती है। शक्तिहीन व्यक्ति गति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। गति का मतलब होता है चलना। जब शक्ति नहीं होती तो चलेगा कैसे? तो निस्तेज होते हैं, वो क्या काम करके सकेंगे? बहुत बार हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, टीवी पर भी कभी कभी सुनते रहते हैं। परीक्षा में व्यक्ति फेल हो गया, लड़का तो सुसाइड कर ली उसने, या परीक्षा के परिणामों से पहले ही उसने कहा कि मेरे परीक्षा ठीक नहीं आने वाली, सुसाइड कर ली। ये भूल करता है। वो हार नहीं मानना चाहिए कभी भी। जब कभी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का असफलता का सामना करना पड़े, जैसे आप व्यापारी हैं, आपने व्यापार शुरू किया और उसमें सा लाभ नहीं हुआ, तो लाभ नहीं हुआ यह आपको एक संकेत है क्यों नहीं हुआ लाभ। जो आपने चाहा था वैसा क्यों नहीं हुआ। हार मान के बैठ के तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों लाभ नहीं हुआ, इस कारण पर विचार करें, उस कारण को दूर करने का प्रयास करें, लाभ हो जाएगा। और हार मान करके बैठे, किस्मत के भरोसे बैठे, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, हमारा तकदीर साथ नहीं देता है, हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये खोटी मान्यता है, यह मान्यता अच्छी नहीं है। हिम्मत कभी मत हारो। गति जीवन में होना चाहिए, किंतु गति के साथ शक्ति की आवश्यकता है। अगर शक्ति नहीं तो गति हो नहीं सकेगी। तो शक्ति का संरक्षण करो। बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, विचारों की शक्ति, शरीर की शक्ति, ये बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। अगर हमारा शरीर सशक्त है, बुद्धि हमारे बराबर काम कर रही है, मन हमारा सशक्त है, मन में हार नहीं है, किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है, तो क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों प्रगति नहीं कर सकते? जितने संसार में आगे बढ़े लोग तो परिश्रम से तो बढ़े हैं ना, शक्ति से बढ़े हैं।
जो व्यक्ति तांगा चलाया करता था वो आज अरबपति बन गया। ये मसाले वाला कौन जानते हो ना आप? हाँ बोलो, देखो पाकिस्तान है तांगा बताया, और आर्य समाज को इतना पैसा देता है वो किसने आज तक नहीं दिया। आर्य समाज के इतिहास में आज तक ऐसा कोई दानी नहीं आया जितने ऐसा पैसा दिया। वो बहुत खुल करके पैसा देता है आर्य समाज को। प्रगति की उस व्यक्ति ने, गति थी उसके अंदर, हिम्मत नहीं हारी उसने। कोई कल्पना कर सकता था कि तांगा चलाने वाला अरबपति बन जाए? बन गया नहीं। अगर हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए किस्मत के भरोसे तो कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति। किंतु आर्य समाज के संपर्क में आने से उस व्यक्ति के अंदर वैचारिक शक्ति बढ़ी। उन्हें कहा मैं क्यों नहीं कर सकता, सब कर सकते, मैं भी कर सकता हूं। तो आगे बढ़ा नहीं बढ़ा। हिम्मत कभी मत हारो। अब मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं तो, ये सोच बहुत गलत सोच है। ये क्यों नहीं हो सकता? जब सब कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। तो एक तो ये भाव बने, उस बालक को समझ आए तेरे को जीवन तभी तरह शुरू हो रहा है। जीवन पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आएंगे। शक्ति कमत होने देना अपने जीवन की, गति बराबर बने रहेगी। तो वायु व्रत पति व्रत व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छेकेयम तेन इत्यासम इदम अहम अनृता सत्यम उपयमि। मैं सत्य वचन कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। अनृत कहते हैं झूठ को, ऋत कहते हैं सत्य को। अनृतात् वो कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं कि मैं कभी भी अपने जीवन की शक्ति को कम नहीं होने दूंगा। आज हम अपने बालकों को क्या खिलाते हैं? शक्ति कम हो जाती है उनकी, चटपट चीजें खिलाते हैं उनको। हम लोग ऐसी चीजें खिलाते हैं जो ब्रह्मचर्य में बाधक बनती है। वो माता पिता को पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं वो लोग, और ऐसे व्यक्ति विलासी बनते हैं। लड़के लड़के बिगड़ जाते हैं। वो संभाल के नहीं सकते अपने को। वीर शरीर की शक्ति होती है उसको संभालना कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत लोग स्वप्न दोष होते हैं, स्वप्न दोष की बीमारी होती है। मुझे तो पता भी नहीं स्वप्न दोष क्या होता है। सारा जीवन निकल गया हमारा, हमें मालूम ही नहीं स्वप्न दोष क्या होता। किताब पढ़ते रहते हैं। अरे शक्ति शरीर के अंदर, उसको संभाल के रखना पड़ता है ना भाई। छोटे बच्चों को कहोगे तुम दौड़ो, व्यायाम करो, ये पढ़े 8-8 बजे तक, माता पिता की हिम्मत नहीं जो उन्हें कह दे कि तुम उठ जाओ। हिम्मत नहीं उन बच्चों को ये कहने की तुम उठ जाओ, टाइम हो गया, नहीं कह सकते। बच्चों के अंदर शक्ति कम होती चली जा रही है। कोरा पैसा कमा के करोगे क्या? जीवन तो किसी काम का रहा नहीं। बाहर बनकर धरती पर करके चले गए। तो ये इंद्रिय सुख तो अन्य योनियों भोगे जा सकते हैं। अन्य योनियों उतना ही सुख मिलता है जितना कि हमें इस योनि मिलता है। इंद्रिय सुख उतना उन योनियों मिलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मानव तन में रह करके हमें जिस कार्य को करने के लिए परमात्मा ने हमको मानव का तन दिया उसको करने का प्रयास करें, और वो बिना शक्ति के नहीं हो सकता। 2 मैं कल बता चुका आपको। तीसरा है सूर्य व्रत पति व्रतम चरिष्यामि। तीसरा व्रत क्या है? सूर्य का व्रत। दिन होता उस समय, दिन में होता है सूर्य व्रत पति व्रतम चरिष्यामि। बेटा तुमने सूर्य को देखा कि हाँ देखा है। कैसा होता है कि बड़ा प्रचंड होता है। सूर्य में प्रचंडता होती है। सूर्य ऐसा प्रचंड दुनिया में कोई नहीं है। और तेजस्वी होता है। सूर्य सा तेज किसी में नहीं है। दुनिया में जितने भी अब तक बने हैं प्रकाश के साधन, सारी धरती की बात बता रहा हूं, सारी धरती पर जितने प्रकाश के साधन हैं, बिजली से प्रकाश हो, पेट्रोल से प्रकाश, इसे अपने केरोसिन से प्रकाश हो, जैसे पेट्रोमैक्स चलता है, और कोई प्रकाश हो, लकड़ी जला के प्रकाश हो, कैसा भी हो, चाहे दीपक का हो, बल्ब का हो, कैसा सर्च लाइट हो, चाहे इंजन की लाइट हो, चाहे कार की लाइट हो, इन सारे प्रकाशों को एक साथ चालू कर दिया जाए फिर भी सूर्य के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकते। दुनिया के सारे प्रकाश के साधन है, इनका उपयोग करके भी सूर्य के बराबर कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा प्रकाश है सूर्य का। उस बच्चे से कहा जाता आज तो सूर्य का व्रत ले रहा, सूर्य व्रत पति व्रतम चरिष्यामि। मैं सूर्य के व्रत को धारण कर रहा हूं। सूर्य व्रत पति व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि। मैं सत्य सत्य बोल रहा हूं। प्रवीण कहते बोलने को, अनृता झूठ नहीं बोल रहा। सत्यम उपयमि, मैं स्वीकार करता हूं सत्य को। मैं सूर्य के व्रत को धारण कर रहा हूं। अब उस बच्चे से कहा जाता सूर्य का क्या व्रत है बताओ। सूर्य में आकर्षण होता है, सूर्य में प्रचंडता होती है, तेज होता है। जहां सूर्य होता वहां अंधकार नहीं होता है।
सूर्य अंधकार दोनों के मेल नहीं आपस के अंदर। जहां सूर्य का अंधकार होगा ही नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा। अंधेरे ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि ये सूर्य मेरे पीछे क्यों पड़ा है, ये मेरे को मिटाना चाहता है। तो भगवान ने कहा सूर्य को बुला के पूछेंगे। सूर्य आते अंधकार भाग गया। ये कहानियां समझाने के लिए। सूर्य के अंधकार की कभी नहीं बना करती है। जिसके जीवन में प्रकाश है वो अंधकार प्रिय कभी नहीं बनेगा। आज हमारे बेटे अंधकार में ठोकरें खा रहे हैं, सूर्य व्रत नहीं उनके जीवन के अंदर। वो जहां रहेंगे वहां प्रकाश होगा, वो प्रकाश प्रिय बनेंगे, अंधकार प्रिय नहीं बनेंगे। छिप करके जो कार्य किए जाते हैं वो अंधकार के प्रतीक होते हैं। जीवन हमारा खुली किताब होना चाहिए, कहीं से पढ़ दे कोई व्यक्ति, इतना पवित्र जीवन होना चाहिए। मैं जहां रहूंगा वहां अंधकार नहीं होगा। अंधकार को दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं सूर्य के व्रत का धारण करने वाला हूं। सूर्य का व्रत मैंने धारण किया है। ऐसे व्रत पहले धारण किए जाते थे, आज वो बात नहीं होती। आज ये जो संस्कार कराने वाले पंडितों को भी पता नहीं है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। ये इन पढ़े लिखे लोगों को क्या हो गया, इनकी बुद्धि कहां चली गई है। क्या बोल रहा पंडित, क्या करवा रहा है, कोई ध्यानता। ये ज्यादा जो ये टिप टाप जो होते हैं ना, कभी तुम इस प्रकार ये करो और वो चढ़ा दो और वो लंगोटी धारण करो, पगड़ी बांधो, करते हैं नहीं करते हैं। क्या जरूरत है इन सब की करने की। कहते होता आया है। एक मरीज गया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब पेट में गांठ है मेरे। अच्छा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तारीख दे दी उसको, पहुंच गया तारीख के दिन, उसको लिटा दिया। अब डॉक्टर ने वो औजार जो थे ना ऑपरेशन करने के, वो लाके रखे अपने पास में। कभी ये रखे वो ले जाए वापिस, कभी दूसरा ले जाए। तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब ये पहला अवसर है मेरा ऑपरेशन करवाने का, आज तक मैंने कभी करवाया नहीं है। डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर, मेरा भी पहला ही अवसर है, मैंने भी आज तक किसी का ऑपरेशन किया नहीं है। ये नर्स माला लेकर क्यों खड़ी है? नर्स है नहीं है कि अगर सफल हो गया ऑपरेशन तो मुझे गले में डालेगी और असफल हो गया तेरे काम आएगी। नहीं समझे आप? ये है आज के पंडित, बुरा माने तो माने, उनको पता ही नहीं कि क्या करवा रहे हैं। अच्छा, आप ऑपरेशन करवाते हो क्या पंडित समझाते हैं बच्चों को? मुझे बताइए आप लोग, जब आप ये जो पद कराते हो अपने बच्चों का आपके पंडितों से, तो क्या समझाते हैं कि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, तेरा सूर्य का व्रत है, तेरे का अग्नि का व्रत है, वायु का व्रत है, समझाते हैं? कुछ नहीं, कर दिया हो गया। जब भीख मांगना, भीख मांग करके सारी पंडित को मिल जाती है। होता कि नहीं होता ऐसा? टोकरी में डालते हैं पैसे, सारे गिला के पंडित को जाते हैं। तो भीख मांगला बस, तो अब तो जिंदगी भर भीख ही मांग, हमें कोई चिंता नहीं इस बात की। ये तमाशा हो रहा सारा का सारा। अरे कैसे करवाना चाहिए इनको सीखो तो भाई। अनट्रेंड व्यक्ति कभी भी गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट करेगा, खुद मरेगा, दूसरों को मारेगा। अनट्रेंड व्यक्ति कोई भी काम करे चाहे वो, उसका काम सफल नहीं हो पाएगा। पहले ट्रेंड हो जाओ किसी काम को, नहीं तो मत मना कर दो ना कि साहब हम ये काम नहीं कर सकते। जिस काम को नहीं जानते हाथ जोड़ के कह देना चाहिए साहब हमको इस बारे में जानकारी नहीं, कि हर काम में दखल देना गलत है। ये विधिवत होना चाहिए सारा कार्य। व्रती बना रहा है उसको कहते हैं कि तू सूर्य का व्रत धारण कर रहा बेटा, जहां तू रहेगा वहां अंधकार नहीं होगा, तो अंधकार प्रिय नहीं बनेगा, प्रकाश प्रिय बनेगा। अंधकार प्रिय उल्लू होता है, चिमगादड़ होता है, उनको अच्छा लगता है अंधकार। बाकी तो समझदार व्यक्ति कभी अंधकार में रहना चाहता है। अब आज अंधकार फैला हुआ सर्वत्र, अविद्या का अंधकार फैला हुआ है, पाखंड बढ़ रहा है, गुरुडम बढ़ रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये 5000 वर्ष का अंधकार है, एक दिन का नहीं है। मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे 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 अंधकार दूर हो रहा है। ऋषि ने वेद का सूर्य हमको दे दिया है, इसका प्रकाश पहुंचाना है। तो पहले के विद्यार्थी जो थे वो व्रत लिया करते थे। उस जमाने में तो ये था ही नहीं कुछ, फिर भी वो व्रत लिया करते थे। जहां भी वेद विरुद्ध कोई आचरण देखे तो उनको कहेंगे हम कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि प्रकाशित होकर के आए हैं वो गुरुकुल से। तो गुरुकुल में जाने से पहले उसको व्रत दिलाया गया कि तेरा आज का तीसरा व्रत क्या है? प्रकाश का व्रत है, तो अब अंधकार प्रिय नहीं बनाएगा। चौथा व्रत है चंद्रव्रत पते व्रतम चरिष्यामि। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। आपको सबको इस बात का पता है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से होकर के धरती पर आता, शीतल बन जाता, सीधा आता तो गर्म बन जाता है। ये परमात्मा की व्यवस्था है और दोनों जरूरी है।
चंद्रमा की चांदनी भी हमारे लिए जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए जरूरी है। धूप में भी बैठना चाहिए और चंद्रमा की शीतल छाया चांदनी बैठना चाहिए। रात को बंगले के बाहर थोड़ा कुर्सी लगा के बैठ जाया करो या छत पर बैठ जाया करो। जिनके फ्लैट होते हैं वो तो तीसरी चौथी मंजिल ऊपर वाले में जाके, बाकी जिनको खुला है तो थोड़ी देर चंद्रमा की चांदनी बैठा करो। वो सोमता तो बरसता है चंद्रमा का, वो जीवन के अंदर आएगा। बहुत व्यक्तियों को बात बात का क्रोध आने लग जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, सोमतत्व का अभाव होता है। कहते बेटा तू चंद्रमा का व्रत ले रहा है, चंद्रमा आह्लादकारी होता है, चंद्रमा को देख करके किसी को द्वेष नहीं होता है। चंदा मामा कहते हैं, छोटे बच्चों को चंद्रमा बहुत प्यारा लगता है। आप करके देख लो, छोटे बच्चे को बाहर ले जाओ चंद्रमा की तरफ, एक बार उसकी टकटकी लग जाएगी आंख तो चंद्रमा की हटेगी नहीं, बच्चा देखता ही रहेगा चंद्रमा को, जो चंदा मामा कहते हैं, माँ का भाई। ये सारे ऋषि मुनियों के वैज्ञानिक शोध हैं, ये सारे के सारे, उन्हें बताया है। अब उसको चंद्रमा का व्रत दिलाया जाए, तू कभी क्रोध नहीं करेगा अपने जीवन में, गुस्सा नहीं करेगा कभी भी, गुरु तुझे कुछ कहेंगे बुरा नहीं मानेगा, तेरे सहपाठी तेरे साथ पढ़ने वाले हैं, कभी कभी किस प्रकार का ऐसा व्यवहार हो तुझे पसंद नहीं, फिर भी तू शांत रहेगा। जो व्यक्ति बात बात में उत्तेजित हो जाते हैं, अरे तुमने ऐसा कह दिया, तुमने वो कर दिया, वो किसी काम का नहीं व्यक्ति। सहन करने की शक्ति होना चाहिए जीवन के अंदर। छोटी छोटी बातों के अंदर उत्तेजित होता, हमारा अपमान कर दिया, हमारी बेइज्जती कर दिया, अरे ऐसे तुम्हारी बेइज्जत इज्जत इतनी कमजोर हो गई कि ऐसी बेइज्जती हो जाती है? कभी नहीं होती ऐसी। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, अगर हम सचमुच ईमानदार अच्छे आदमी है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और हम खुद बेईमान है, दुनिया का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ होने वाला नहीं, बेईमान बेईमान बन के रहेंगे, बेइज्जत बन के रहेंगे। अपने पर क्यों नहीं विश्वास करते हैं व्यक्ति? उसे कहते हैं पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे तेरे पास आएंगे संपर्क में लोग बाग, घबराना मत, शांत रहना, कभी क्रोध मत करना, उत्तेजित मत होना। जब उत्तेजित व्यक्ति होता है तो उसका खून जलता है, आयु कम होती है। बहुत बार तो हम अपनी गलतियों से अपनी उम्र कम कर लेते हैं, बिला वजह, कोई मतलब नहीं इसका, अपनी उम्र कम कर लेते हैं हम लोग। क्यों नहीं हम गंभीर बन करके रहें? कहने वाले को कहने दो ना, कुछ भी कहते हैं तो हमें क्या चिंता इस बात की, कहेंगे वो तो। हमने लिया क्यों? एक व्यक्ति ने कुछ दिया, हम ले तो उसका हुआ ना, ले ही नहीं, हम देने तो उसको लेते हैं। ध्यान मत दो, व्यक्ति गंभीर बन करके, तभी तो विद्या में आगे बढ़ सकेंगे, तभी तो पढ़ सकेगा वो। उसको चौथा व्रत दिलाया जाता चंद्रमा का, तो चंद्र व्रत पते व्रतम चर्ष्याम तत्ते प्रवर बीमी तच्चिकेयम तेन विद्यासम इदम अहमंद्रिता सत्यम उपयमी स्वाहा। 4 व्रत हो गए। 5वां व्रत है व्रतानाम व्रत पति व्रतम चरिष्याम। अब कहते देख बेटा, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है कि हाँ, पश्चिम दिशा में अस्त होता है कि हाँ, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है कि हाँ, ये पृथ्वी बराबर समय पर घूमती है। हाँ, बच्चे को सिखाते हैं कि भाई इस प्रकार का ये पृथ्वी घूमती है, सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। ये सारा संसार नियम में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका व्रत का पति है परमात्मा। परमात्मा अपने व्रत को कभी भंग नहीं करता है। व्रता नाम व्रत पति व्रतम चरिष्यामि, मैं ईश्वर के व्रत को धारण कर रहा हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। आर्य ईश्वर पुत्र है, यास्काचार्य कहते हैं निरुक्त में। आर्य किसे कहते हैं? ईश्वर का पुत्र होता है, और पुत्र अच्छे पिता का अच्छा होता है। नालायक नहीं बन जाए वो, कभी अच्छा बन करके रहे, अपने पिता को अपयश न दिलाए। वो कहता है व्रत तेरे जीवन के अंदर होना चाहिए, समय पर उठना, समय पर सोना, हर काम समय पर करो, तो जीवन बहुत अच्छा चलता है। हमारे जीवन का कोई समय नहीं है। हम किसी भोजन का भी करते हुए जब मिल जाता, सोते का जब इच्छा हो जाए, उठते का जब इच्छा हो जाए, ये कोई बात है? कोई भी समय होना चाहिए। वैसे तो गृहस्थी कई काम आ जाते हैं, तो बहाना बनाना अलग बात है। अगर हम चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, समय पर सारा करो। उसे होता क्या है, जैसे मान लो कि मैंने एक नियम बना लिया 3:30 बजे उठना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बिस्तर पर कांटे गड़ने लग जाते हैं, उठना ही पड़ता है 3:30 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक नियम बना लिया। अब इस उम्र के अंदर कितना सोएंगे? 4.5 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए। आप लोग 6 घंटे सो, 6.5 घंटे सोते हो, बस क्या खत्म, बस क्या ज्यादा जरूरत है, क्या सोने की जरूरत है? गहरी नींद अगर आ जाती है व्यक्ति को, तो 4-4.5 घंटे में वो पूरा हो जाता है सारा। और अगर नहीं आती, टूट के आती है, तो ज्यादा फिर आपको शरीर के अंदर थकान रहेगी। गहरी योग की निद्रा होती है, हम योग की निद्रा सोते हैं। योग की निद्रा जो होती है, हमको क्रियाएं याद है।
तो उससे वो एक नींद होती है हमारी बस। बीच के अंदर कोई कुछ भी नहीं होता, चाहे हवाई जहाज निकले चाहे कुछ भी नहीं हो, पता ही नहीं होता। आपको पता हमारे उधर से हवाई जहाज का रूट बना हुआ है, हवाई जहाज निकलते उधर से, जहाँ मैं रहता हूँ उधर से, पता नहीं कितने निकलते रात का हवाई जहाज, हमें पता ही नहीं होता। कहते पंडित जी आपको नींद आती है नहीं आती? मैंने कहा मुझे तो खूब अच्छी आती है नींद, कि हवाई जहाज रात को हर हर करते निकलते हो, निकलती होगी मुझे पता नहीं। मैं तो जैसे तकिए पर सिर रखा नींद आ गई, बस खत्म। बैठ करके पहले यजाल को दूर मोदेती देव मंत्रों का पाठ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज का दिन ठीक निकला, कल भी अच्छा दिन निकला आज मेरा, वेद विरुद्ध में से कोई काम न होने पाए, कोई पाप मुझसे न होने पाए, मैं निष्पाप जीवन जीता रहूं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सो जाता हूँ, नींद आ जाती है। थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेता हूँ, नींद आ जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। नियम बनाओ, व्रत बनाओ, आप जीवन का कोई व्रत होना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। जो व्यक्ति ठीक समय पर सोता है, नींद आने लगती है समय पर, ठीक समय भोजन करता भूख लगने लगती है, ठीक समय पर साधना करता भगवान मन लगने लग जाता है। समय होना चाहिए, कोई भी हमारा कोई समय नहीं होता है, ये ठीक नहीं है। एक दूसरा, खाने पीने की हमारी जो आदत होती है ना, उसको सुधारने की आवश्यकता है। हम कहीं गए किसी घर पर और मान लो उसके 1 बजे भोजन हम करते हैं 12 बजे, उसके घर पर 2 बजे भोजन हम करते हैं 1 बजे, कल्पना करो, मना कर दीजिए, हमारा टाइम भोजन का नहीं। बात रखने के लिए थोड़ी सी चीजें उठा गए, जीभ रख ली, हाथ जोड़ लिए, हमारा टाइम निकल गया भोजन करने का, अब भोजन नहीं करेंगे। करके तो देखो, हमको तो रात को 11 बजे खिलाए तो भी खा लेते, 1 बजे खिलाए तो भी खा लेते। मैंने एक बार एक विवाह में जब यहाँ विवाह संस्कार कराता था ना, यहाँ रहता था, जब 1:30 बजे का विवाह संस्कार का टाइम निकाला पंडित जी ने। मुहूर्त निकालता पौराणिक पंडित और बुलाते वैदिक आर्य समाज के पंडित को। हम 1:30 बजे भोजन का, तो वह खा रहे थे लोग बाग, हे भगवान 1:30 बजे खा रहे थे लोग बाग, क्या तमाशा है ये। अरे जानवर से भी गया बीता हो गया आज का इंसान। समय पर करो सारा काम, समय पर खाएंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, जहां तक हो सके नियम का पालन करेंगे। व्रतानाम व्रत पति व्रतम चरिष्यामि का मतलब होता है व्रत लेता हूं जीवन के अंदर, कभी भी अव्यवस्था मेरे जीवन में नहीं होगी। ठीक समय पर उठूंगा, ठीक समय पर सोऊंगा, ठीक समय पर सारा काम करूंगा। आप अपने समय को बांट लीजिए। अभी बच्चों की छुट्टियां हो गई, जहां मैं रहता हूं वहां बच्चों की, यश की और जय की, दोनों की छुट्टियां हो गई। अब कहते हैं इनको दिनचर्या बताओ, कब सो करके उठे, फिर क्या करें, कब व्यायाम करें, कब प्रार्थना करें, ध्यान करें, कब क्या करें, प्राणायाम करें। इनको चार्ट बना करके दो इनको सब। आज तैयार करो उनका चार्ट, उनको चार्ट बना के दे दूंगा, इस प्रकार से तुम करो पूरे 24 घंटे का। अब पढ़ाई का तो उसका वो नहीं है, अब तो फिर स्कूल खुलेगा तब करेंगे वो, अब तो परीक्षा दे चुके वो लोग। अब बाकी समय में क्या करें वो? मैंने कहा बाकी समय दुकान पर जाकर के काम सीखो। प्रातःकाल का सायंकाल का समय उसका चार्ट बना देता हूं मैं आपको। प्रातःकाल आपको कब उठना है और दुकान में जाने से पहले पहले क्या क्या करना है, और शाम को दुकान से आने के बाद में क्या क्या करना है, ये चार्ट बना देता हूं आज उनको मैं। और दिन में व्यापार के साथ अपने माता पिताजी के पास साथ बैठो, सीखो व्यापार, कैसे व्यापार किया जाता है, काम सीखो, धंधा, फालतू कभी नहीं रहना। और मैंने आज लड़कों का ये झूला लगाते ना घरों के अंदर, ये क्या वो झूलते हैं ना, क्या लगते हैं ये लोग, बड़े घर का पहचान बता रहा हूँ, जहाँ झूलते हैं लोग बाग उसको बड़ा घर कहते हैं, लगाते हैं ना झूला है, बैठ बैठ क्या बोलते हैं आपके, ऐसे झिलाते रहते हैं, करते हैं ना वो लोग, बोले जिंदगी झूलते रहेंगे वो लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या जीवन बना लिया समझ में नहीं आती है, क्या झूल रहे हो तुम। मना कर दिया मैंने, कहा खबरदार करो। अच्छा साहब नहीं करेंगे, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, कि नहीं जरूर मानेंगे। मैंने कहा तेरी रोटी खाता हूं मैं, मेरा धर्म है कि तेरी गलतियां बताऊं। अब तो गलतियां कर रहे हो, आप गलतियां कर रहे हो, इनको सुधारो। भाई कोई तो कहने वाला होना चाहिए। मुझे क्या पड़ी हो, कुछ भी करेगा, मैं क्यों बुराई के मुंह आऊं? होता कि नहीं होता ऐसा? मैं क्यों बुराई के मुंह आऊं? कुछ भी खाए, कुछ पिए, कभी सोए, कभी उठे, कभी कुछ, तो कौन कहेगा ये बताइए आप? कोई तो आएगा। दयानंद भी कभी सोच लेते कि हमें क्या लेना देना, लोग वहां मूर्ति पूजा करे, चाहे नमाज पढ़े, चाहे कहीं भी करे, हमें क्या लेना देना। तो क्या होता है सारा कुछ? यानी कहा बिल्कुल गलत कर रहे हो सबके सब, ये ठीक वेद का मार्ग है। तो जब हमको पता लगे इस बात को तो हम क्यों नहीं कहें कि 5 व्रत करने बालक को दिलवाए जाते थे, उसके बाद में गुरुकुल में प्रवेश करवाया जाता था। वेदारंभ संस्कार होता था उपनयन के बाद। वेदारंभ संस्कार में क्या क्या होता है कल बताऊंगा आपको, कैसे संस्कारित बनते हैं हमारे बालक। अभी तो व्रती बनाया उसे, 5 प्रकार के व्रतों का ज्ञान कराया उसे, अब जीवन कैसे जीना है ये कल बताऊंगा। आप भी अपने बच्चों को कर सकते हो, कैसा जीवन जीवो तुम, देखो कितना अच्छा जीवन बनता है उनका। भगवान हमको शक्ति भक्ति दे, देव दयानंद के बताए मार्ग पर हम खुद चलें, दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करें।
इसी कामना के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहा। ओम शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। कल मेरे पास रोजर से प्रभु भाई आए थे, वो आपके आर्य समाज का निमंत्रण देकर गए हैं, तो आप ये निमंत्रण पढ़ लीजिए। वहाँ जो उनका उत्सव है उसका इसमें लिखा हुआ सारा। समय मिले तो जरूर जाना वहाँ।